नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही रोचक भारतीय भाषी पर्व की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैथिली पर्व की, जिसका नाम है घड़ी पर्व, जो कि हिंदी तिथि के अनुसार आषाढ़ श्रावण के महीने में मनाया जाता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने जून या जुलाई में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार अपने कुल देवता विशेष की आराधना कर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि तथा बेहतर भविष्य की कामना करता है। हालांकि यह पर्व मिथिला के सभी क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता है, किंतु जिस भी क्षेत्र में इस पर्व को मनाने की परंपरा है, वहाँ इस पर्व को अपने अलग अलग तथा विशेष रीति नियमों व विधियों के अनुसार मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में आगे किसी भी तरह की जानकारी देने से पहले जो एक बात हम सभी को जान लेनी चाहिए, वो ये कि शायद ये एकमात्र ही ऐसा भारतीय भाषी पर्व है जो कि किसी विशेष या कठोर रीति नियमों में नहीं बंधा हुआ है, तथा ये पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था आपके पूर्वजों की मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमता है। पूजा का समय हो, पूजा की विधि हो, प्रसाद हो या भोग की विधि हो, सभी कुछ क्षेत्र तथा परिवार विशेष की मान्यता व रीतियों पर केंद्रित होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस पूजा को कुल देवता की आराधना के लिए मनाया जाता है, और कुल देवता आपके, मेरे और सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह इस पूजा में आप किसी प्रभु विशेष की आराधना के लिए भी बाध्य नहीं रह जाते हैं। चलिए, ये बात हो गई इसकी विधि की और इसके सार्वभौमिकता की। अब बात करते हैं इस पूजा के समय की, पहर की, या यूँ कह लीजिए प्रसाद तथा भोग विधि की। अगर हम पूजा के समय, पहर तथा तिथि की बात करें तो घड़ी पूजा की ये समय, पहर, तिथि सार्वभौमिक ना होकर वह होती है जो आपके पूर्वज मनाते आए हैं। किसी किसी मिथिला क्षेत्र में यह पूजा भोर की पूजा करने के बाद पूरे दिन का सात्विक व्रत धारण किया जाता है। वहीं किसी किसी मिथिला क्षेत्र में पूरे दिन के व्रत के बाद संध्या के पहर में पूजा करके प्रसाद का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस पूजा में पंडित जी द्वारा पूजा ना करवाकर घर की वरिष्ठ महिला द्वारा पूजा कराने का नियम होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी भारतीय भाषी पर्व की और उसकी बात ना हो स्वादिष्ट पकवान तथा प्रसाद की, तो बहुत विचित्र सा जान पड़ता है। चलिए, अगर हम इस पूजा में बनने वाले प्रसाद की या लगने वाले भोग की विधि की बात करें तो ये बेहद ही रोचक है, क्योंकि इस पूजा में एक प्रसाद जो कि सार्वभौमिकता से बनाया जाता है, जो एक सार्वभौमिक रूप है, वो है रोट। जी, रोट, जो लोग मिथिला प्रदेश से संबंधित है वो रोट को जरूर ही जानते होंगे। रोट एक प्रकार की मोटी रोटी होती है जो स्वाद में मीठी होती है तथा गेहूं या चावल के आटे से बनाई जाती है, जिसमें गुड़ का छौंक लगाया जाता है। तत्पश्चात उसको सेकी जाती है। अपनी अपनी श्रद्धा तथा मान्यता के अनुसार अलग अलग मिथिला क्षेत्रों में गाय के दूध की खीर, मट्ठे की खीर, कुछ नमकीन, मिठाई, दाल की पूरी आदि कई प्रकार के प्रसाद को बनाने की विधि होती है। सारा का सारा प्रसाद शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए अलग चूल्हे पर ही बनाया जाता है। अब अगर इस पूजा में भोग लगाने की विधि की बात करें तो इसका भी एक अलग ही रोचक तथ्य है, या यूँ कह लीजिए एक अलग ही रोचक पहलू है, क्योंकि भोग लगाने के लिए प्रसाद को सजाकर मंदिर में या भगवान के नाम पर किसी एकांत कमरे में विशेष समय अंतराल के लिए रख दिया जाता है, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस विशेष समय अंतराल में उस कमरे की एकांतता भंग ना हो और भगवान एक समय अंतराल में भोग लगा सकें। इस विधि के पश्चात भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद से ही घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। कहीं कहीं ये भी नियम है कि आप पूजा के अगली सुबह प्रसाद ग्रहण करके ही अपना व्रत खोल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर इस पूजा के सभी पहलू को देखें तो हम ये पाएंगे कि आधुनिक समय में जब कहीं आपके पूर्वजों की मान्यताएं, आपके पूर्वजों के रीति नियम लुप्त होती जा रही है, तो ये पूजा एक दिन के लिए सही आपके पूर्वजों की मान्यताएं तथा उनके रीति नियमों और सोच को जीवंत रूप प्रदान करने का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है। साथ ही एक ऐसा ही पर्व मध्य प्रदेश में रोट अनुष्ठान के नाम से भी मनाया जाता है। हो सकता है आपके परिवार में रोट अनुष्ठान या फिर घड़ी पर किसी अलग विधि या नियम से मनाया जाता हो, या कोई एक ऐसा विशेष नियम हो जो आपके घर में पालन किया जाता हो। तो आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके घर में रोट अनुष्ठान या घड़ी पर्व को मनाने की कौन कौन सी विधियां हैं तथा किन विशेष विधियां, नियमों को आपके पूर्वज मानते आए हैं जिनका पालन आप भी कर रहे हैं। धन्यवाद।